प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला फार्मूला मेरा रहेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डैश और डीएक्स, यानी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग मेथड सीख रहे हैं इंटीग्रेशन का, वो सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन पे प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं देखिए, पुट करेंगे इस फंक्शन को अलग वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। पुट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट हैंड लगेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और इसको हम घेरा लगा देंगे। ये दो टर्म को हम लोग घेरा लगा रहे हैं ताकि अच्छा लगे और क्विक आज भी रहे। नेक्स्ट, अब हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जेड पुट किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं जेड, तो जेड यहाँ रखेंगे, और एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग डी जेड रखेंगे। तो ये हो जाएगा जेड, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे जेड हो जाएगा, और एफ डैश एक्स डी एक्स के स्थान पे हो जाएगा डी जेड इक्वल टू। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी, यानी कंडीशन था एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। इस यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ मेरा क्या है, एक्स के स्थान पे जेड है और डी जेड के स्थान पे डी एक्स के स्थान पे डी जेड है, यानी मेरा वेरिएबल सिर्फ अलग है, और एन के स्थान पे वन है। तो मेरा इंटीग्रल फार्मूला इस फार्मूला के अनुसार हो जाएगा जेड टू द पावर वन पहले से है, तो क्या होता है, पावर में एक जुटता है, तो हम लोग पावर में जुड़ दिए वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन प्लस ए कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर टू और डिवाइडेड बाय टू प्लस सी। अब हम लोग अगेन जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस सी, यानी फॉर्मूला पहला मेरा हम प्रूव कर रहे हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी कोई फंक्शन है और यही फंक्शन का यदि डेरिवेटिव दिया हुआ है यहाँ, तो हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रल फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सी क्या है, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे एक और,
यहाँ हम लोग इनटू में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव को देखे हैं। नेक्स्ट फार्मूला में हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन डेरिवेटिव जो रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जो रहेगा वो तो न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन वो जो फंक्शन रहेगा एक्चुअली में वो डेरिवेटिव में रहेगा। अब देखते हैं ये फार्मूला किस प्रकार से प्रूव होगा और क्या है। सेकेंड फार्मूला, इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। यानी पहला फार्मूला में हम लोग देखे थे क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसका आया था वैल्यू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट सी। अब हम इसी फार्मूला का अगला मतलब फार्मूला नेक्स्ट अलग टेक्निक वाला फार्मूला देखेंगे। तो ये है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अब जो है डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगेन सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक नया वेरिएबल एक्स के स्थान पे एक नया वेरिएबल हम पुट करेंगे जेड या टी, कुछ भी एक नया वेरिएबल हम लोग पुट किए जेड। अब जैसे हम लोग जेड पुट किए हैं वैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये एक्स जो है पहले से जो वेरिएबल दिया रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यानी हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और इधर हो जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स, और इसको हम लोग क्या बोले थे, घेर देंगे, इसको भी घेरेंगे ताकि भूले नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग एफ डैश एक्स डी एक्स के स्थान पे एक और स्टेप यहाँ हम लोग लिखना चाहेंगे, और ये घेरने के स्थान पे यहाँ नेक्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब एक्चुअली में पूरा दिख रहा है डायरेक्टली, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड दिख रहा है ना। डी जेड लिखेंगे यानी यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में, और एफ ऑफ एक्स के स्थान पे जेड लिखेंगे। तो मेरा आ जाएगा इंटीग्रल डी जेड और ये एफ ऑफ एक्स के स्थान पे जेड। अब इसका हम लोग फिर इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना। क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, क्या होता था, log mod x प्लस c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/z है, वेरिएबल नया है लेकिन वेरिएबल से कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ x में था, यहाँ z में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log mod z प्लस c, और ये हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हम लोग पुट किए हुए हैं। क्या पुट किए हुए हैं, z इक्वल टू पुट किए हुए हैं f ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारा log f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। यानी मेरा फार्मूला आ गया f डैश x dx, और इसी का फंक्शन मतलब नीचे दिया हुआ रहेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका जो हो जाता है ये हो जाता है log f ऑफ x मॉडुलस में रहेगा प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग अब फार्मूला देख चुके हैं, अब इसी के बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल 2x इंटू
dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन यहाँ हम लोग का कौन सा फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ऊपर है या मल्टीप्लाई में है, यहाँ हम लोग देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो 1 प्लस 2x जो है इसका डेरिवेटिव जो दिया हुआ है, यहाँ फंक्शन जो है मेरा है ना एफ ऑफ एक्स का काम करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। यानी ये हो जाएगा इस फॉर्मेट में है मेरा फॉर्मेट नंबर या फिर फार्मूला नंबर 2 क्या था, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। यानी फंक्शन नीचे रहेगा, नीचे है यहाँ दिया हुआ, और इसका डेरिवेटिव है इंटू डी एक्स। तो यहाँ उसी तरह से फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 1 का 0 और 2x का एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ हो गया मेरा 0 प्लस 2x यानी 2x इंटू डी एक्स। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं है ना। इसको i लेट कर लेते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा मेरा, हम लोग क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट करते हैं है ना। पुटिंग z इक्वल टू, पहले लिखे या बाद में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। जैसे जेड पुट किए तुरंत हम लोग डेरिवेटिव करते हैं इसका, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। जो वेरिएबल में हमारा दिया हुआ रहता है वही वेरिएबल हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को। तो अब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं है ना बोथ साइड। तो हो जाएगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये हो जाएगा z का dz बटे dx। 0 प्लस 2x ये हो जाएगा 2x, और इधर dz बटे dx। अगेन हम लोग dx को लेफ्ट हैंड से ले आएंगे, तो 2x इंटू dx इक्वल टू dz। फिर अगेन हम लोग क्या बोले थे कि अब dz निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घेर के रखेंगे है ना। अब हम लोग i इक्वल टू पुट कर देते हैं, तो मेरा इंटीग्रल हो जाएगा, और एफ डैश एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या था 2x इंटू डी एक्स। तो 2x डी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे dz, और इधर z हो जाएगा। फिर अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा लॉग मोड जेड प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा लॉग, और जेड कितना पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। किसका आंसर है, तो ये i इक्वल टू इंटीग्रल 2x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, लास्ट में घेर देते ताकि सही से दिखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फार्मूला जो भी पढ़ाए हैं उसी पे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू है log x डिवाइडेड बाय x dx। प्रॉब्लम दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रल log x डिवाइडेड बाय x इंटू dx।
अब आपको यहाँ पहचानना है कि फंक्शन किसको चूज करें, है ना, किसको लें और इसका डेरिवेटिव कौन है, आपको यहाँ पहचानना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो हम लोग डेरिवेटिव 1/x होता है तो फंक्शन किसको मानेंगे, log x। क्या बोल रहे हैं हम लोग का इंटू दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जस्ट इक्वल, जस्ट पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे, पहला फॉर्मूला पढ़े थे कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट सी। और नेक्स्ट फॉर्मूला ये पढ़े थे इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, और इसका आंसर था कितना आया था, log एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ खुद यहाँ आपको फंक्शन को देखकर, ये फॉर्मूला को देखकर, है ना, दोनों रिजल्ट को देखकर, और ये आपको लगाना है टेक्निक कि कौन सा यहाँ फंक्शन मान है, कौन डेरिवेटिव है, आपको चयन करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एफ ऑफ एक्स यदि हम लोग log x को कंसीडर करते हैं, है ना, तो जिसको हम लोग यदि एफ ऑफ एक्स कंसीडर करेंगे तो उसका डेरिवेटिव निकाल कर देखेंगे। तो यदि हम log x का फंक्शन पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन का log x का 1/x, तो 1/x है ना, 1/x, यानी ये फॉर्मूला नंबर 1 को ही लग रहा है कहना मतलब। सेकेंड में है डेरिवेटिव जो है ऊपर है ना, और नीचे फंक्शन है, यहाँ फंक्शन ऊपर है और डेरिवेटिव इसका नीचे नहीं है। ये इंटू में 1/x को क्या लिखेंगे, इसको इंटू में लिखेंगे अच्छा से, तो ये नहीं हो जाएगा इस तरह से 1/x dx। अब देखिए ये फंक्शन हो गया और इसी का डेरिवेटिव हो गया 1/x, है ना। तो ये है कौन सा फॉर्मूला में फिट बैठा, मेरा पहला में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले जो था वही एक्चुअल क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो log x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, आई फंक्शन को हम लोग लिखेंगे, आई इंटीग्रल को थोड़ा मॉडिफाई करके, तो log x डिवाइडेड बाय x, इसको लिख देते हैं इस तरह से 1/x dx। अब देखो फंक्शन और इसी का डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने में हम लोग पुट करते हैं, न्यू वेरिएबल एक आएगा, यहाँ हो जाएगा log x इक्वल टू, नया वेरिएबल पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जेड लेते हैं। अब जैसे पुट किए हैं इसको घेर देंगे, और अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड भी लिख सकता है, दोनों तरफ हम लोग करते हैं बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने क्या आ जाएगा, log x का 1/x और z का dz डिवाइडेड बाय dx। अब एक स्टेप और यहाँ लिखेंगे, देखो 1/x यहाँ तुमको दिख रहा है, अब dx को लेफ्ट हैंड ले जाते हैं तो पूरा पूरी ये टर्म में से dz बन जाएगा, यानी 1/x dx इक्वल टू dz। और जैसे ये dz इक्वल टू आ गया, मतलब ये डेरिवेटिव पूरा फॉर्मूला, इसको हम लोग कह देंगे, है ना। अब देखो i इक्वल टू मेरा क्या बने होगा, i इक्वल टू हो जाएगा, अब log x के स्थान पे z पुट किए हैं, पुट कर देते हैं z, और 1/x dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, dz। अब इसको लोग पहला फॉर्मूला जो पहले पढ़े थे उसी से इंटीग्रेट कर देंगे, z के पावर 1 है तो z के पावर 1 और बढ़ जाएगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस कांस्टेंट c, यानी ये हो जाएगा z² डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट c। और z का फिर वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी रख देते हैं, तो z कितना पुट किए थे, log x, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
प्लस कांस्टेंट सी, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो फार्मूला कुछ देंगे सब्स्टिट्यूशन से ही बेस्ट रहेगा, और फिर उसके मतलब बेस्ट प्रॉब्लम बनाएंगे। थैंक यू।